दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले क्या फिर जेल जाएंगे केजरीवाल? शराब घोटाले में ईडी कोर्ट में जल्द पेश करेगी अहम दस्तावेज। घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल पर फिर चलेगा ईडी का मुकदमा। वक्फ मामले में अमानतुल्लाह खान की जमानत के खिलाफ ईडी ने किया हाई कोर्ट का रुख। एक तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के बीच कर रही है प्रचार, पर वहीं दूसरी तरफ एक तरफ आ रहे हैं इलेक्शन, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईडी ने यानी कि ईडी की तरफ से फिर एक बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुख्य सचिव अरविंद केजरीवाल की बढ़ने वाली है शराब घोटाले में मुश्किलें। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर एक बार ईडी ने जो है वो दिल्ली की कोर्ट में अहम दस्तावेज पेश करने की बात कही है। देखिए, दिल्ली की एक कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की और ईडी केजरीवाल के खिलाफ अब अहम दस्तावेज जो है वो जल्द ही कोर्ट में पेश करने वाली है। फिलहाल कोर्ट में 21 दिसंबर को सुनवाई होगी और ईडी ने कोर्ट से 1-2 दिन का समय भी मांगा है। अब जैसा कि ईडी के द्वारा कहा गया है कि ये जो दस्तावेज पेश किए जाएंगे ये काफी ज्यादा अहम है। ऐसा लग रहा है कि फिर एक बार शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से ईडी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में कहा है कि अभियोजक जो है वो स्वीकृति के लिए 1-2 दिन में यानी कि समय मांगा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत पेश करने की बात जो है वो ईडी के द्वारा कही गई है। जिस शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल को रखा कई महीनों तक जेल के अंदर, अब फिर एक बार ईडी जो है वो इस पूरे मामले पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलाने जा रही है मुकदमा। आपके लिए बता दें कि इस मुकदमे को ही रुकवाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों कोर्ट में लगाई थी याचिका और उस याचिका को कोर्ट के द्वारा पहले तो कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था और बाद में अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद अब नतीजन ईडी के लिए मंजूरी कोर्ट की तरफ से मिल चुकी है और अब जल्द ही ईडी जो है वो दस्तावेज पेश करेगी अदालत में। अगर बात इस समय पर हम घोटालों को लेकर करें तो एक तरफ शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के मुख्य सचिव अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के काफी ज्यादा करीबी विधायक अमानतुल्लाह खान, जिन्हें बीते ही दिनों कोर्ट से जो है वो जमानत मिली है वक्फ बोर्ड के एक केस में, और अब इसी मामले पर फिर एक बार ईडी ने ट्रायल कोर्ट में जो है वो अमानतुल्लाह खान को जो जमानत दी गई थी इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में जो है वो ईडी ने अब अमानतुल्लाह खान की जमानत को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर दी है। और आपके लिए बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था और उन्हें जमानत दे दी थी, पर अभी इसी जमानत के खिलाफ जो है वो ईडी फिर एक बार कोर्ट पहुंच चुकी है और अब जब अदालत ने ईडी को ट्रायल कोर्ट के आदेश को रिकॉर्ड करने के निर्देश दे दिया है और मामला जो है वो आने वाले साल यानी कि 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके काफी ज्यादा करीबी नेता जो हैं उनकी भी लगातार मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। अगर बात हम इस समय पर अरविंद केजरीवाल के नेताओं की कर रहे हैं और करीबी नेताओं की कर रहे हैं, तो देखिए एक तरफ दिल्ली में चुनाव की तैयारियां पार्टियां कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज आम आदमी पार्टी और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के महरौली से विधायक नरेश यादव के खिलाफ भी आज भारतीय जनता पार्टी और जो माइनॉरिटी सेल है उसके द्वारा एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया। जिस तरीके से बेअदबी की गई कुरान के साथ, और इसी यानी कि मामला काफी ज्यादा पुराना है पर कोर्ट में जैसे ही ये मामला सामने आया तो आज इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और माइनॉरिटी सेल के जो तमाम नेता और जो जनता है उसने आम आदमी पार्टी और अरविंद
अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की बात कही है। और इसी पर सुनिए क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। और वो कह रहे हैं कि समाज का ताना बाना खराब करना चाहते हैं केजरीवाल। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। देखिए, कुरान शरीफ मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। कुरान शरीफ की बेअदबी करते हैं विधायक नरेश यादव। पंजाब की मलेरकोटला की जो कोर्ट है वो सजा सुनाती है 2 साल की, लेकिन अरविंद केजरीवाल गूंगे बने हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों? पूरा का पूरा इंडी गठबंधन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार और मुसलमानों के नए रहनुमा आदित्य ठाकरे, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। शोएब इकबाल नहीं बोलते, बैरिस्टर ओवैसी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ने बोला। ये किसी बीजेपी के नेता ने कुछ कह दिया होता तो सारे मुसलमानों की भावनाएं, सारे मुल्ला मौलाना इकट्ठे हो जाते, उन सबकी भावनाएं आहत होती। लेकिन आज मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ पे बेअदबी की गई है, सजा सुनाई गई है। क्यों नरेश यादव को बर्खास्त नहीं करे अरविंद केजरीवाल? ये आपराधिक चरित्र वाले लोग अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में जो बैठे हैं, ये एक संगठित अपराध चलाते हैं, जानबूझ के समाज का ताना बाना खराब करना चाहते हैं। सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा ही नहीं, इसी के साथ साथ विजेंद्र गुप्ता ने भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला है। सुनिए विजेंद्र गुप्ता का भी बयान। हमारी मांग है कि ये बेअदबी जो हुई है ये एक संगीन अपराध किया है। कुरान शरीफ के पवित्र जो ग्रंथ है उसकी बेअदबी करना और उसके पीछे साजिश कि जिससे दंगे हो सके, और मलारकोट में भी साजिश की गई और दिल्ली में भी दंगों में की साजिश की गई 2020 में। दोनों जगह आम आदमी पार्टी उसकी मुख्य अभियुक्त है, क्योंकि यहाँ ताहिर हुसैन उनके निगम पार्षद अभी तक जेल में है। तो हमारा ये कहना है कि केजरीवाल जी पहले तो ये बताएं कि जो नरेश यादव है 2016 में ही पता था सबको कि बेअदबी नरेश यादव ने की है, तो कोई कार्रवाई उस समय क्यों नहीं की? अदालत में उसको बचाने के लिए बड़े से बड़े वकील खड़े किए गए। 2020 में उसको टिकट दी गई दोबारा, उसको इस बात का इनाम दिया गया, और आज जब पकड़ा गया वो सजा हो गई तो पूरी तरह शांत हो गए, चुप है। एक भी आदमी के खिलाफ केजरीवाल कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं अपने? क्योंकि ये चाहते हैं कि दंगे हों, लोग मरे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ये सियासत चमकाने के लिए लोगों के खून, लोगों की जानों से भी इनके लिए जरूरी इनकी सियासत है। इसलिए मासूम लोगों की हत्या करना और करवाना, और वो भी धर्म के नाम पर, ये सिद्ध हो गया आज। इसलिए केजरीवाल माफी मांगे और कांग्रेस बताए कि वो इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हमारा ये कहना है कि अब ये साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी की जो एक नीति है वो लोगों में को भड़काना और दंगे करवाना, ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी है राजनीति करने की। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में सियासी धरती जो है वो गर्म हो चुकी है। जल्द ही चुनावों का ऐलान दिल्ली में कर दिया जाएगा, पर उससे पहले लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक जिन मामलों में मिली जमानत और हैं बेल पर नेता, अब उन मामलों पर भी एजेंसियां काफी ज्यादा होती नजर आ रही हैं सक्रिय। खैर, आपको क्या लगता है कि जिस स्पीड से अब ईडी काम कर रही है और सबूत पेश करने की बात कर रही है, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल फिर जाएंगे जेल या फिर वो रहेंगे जेल के बाहर? खैर, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।